मैं मजनून सर एजी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि मैथ बहुत भारी है, मैथ समझने में नहीं आता है? मैथ किसने बनाया, क्यों बनाया? क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कृपया उस डर का चिंता छोड़ो। आज मैं आपको वैसा ट्रिक बताऊंगा, मैथ के वो सभी गुण बताऊंगा जिसके कारण जो है आपके अंदर जो मैथ का डर भय बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों में बहुत ऐसे भी विद्यार्थी मिले हैं जिनका घटना सुन करके आपको हंसी आएगी। वो ये कहते थे, सर मैथ किसने बनाया? सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा विद्यार्थी जो है रोड जाम करे तो मैथ को जो है हटा दिया जाए बोर्ड से? इस प्रकार के जो है प्रश्न वो करते थे। लेकिन मेरे साथ जब वो जुड़े और धीरे धीरे जो है वो मैथ से जो है उनको लगाव हो गया और अच्छे नंबरों से वो पास किए। ठीक, तो अगर आपको भी लगता है कि मैथ टफ है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैथ का टीचर जो है बहुत मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैथ बहुत ईजी है, आपके जीवन का जो है पार्ट है, जो है हर जगह मैथ है, जो है बिना मैथ का आपका लाइफ संभव नहीं है। चाहे आप कपड़ा खरीदने जाइए, उसमें भी जो है कपड़ा कितना नंबर का चाहिए, चप्पल कितने नंबर का चाहिए, उसी प्रकार से कितना मीटर चाहिए, ठीक, सब्जी खरीदने चाहिए कितना किलो चाहिए, कैसे जो है उसका विक्रय मूल्य है, आधा किलो कितना दाम होगा, ये सभी जो है आप अगर जोड़ पाते हैं, कर पाते हैं, तो मैथ आप यही है, मैथ आप समझ रहे हैं। केवल जो है मैथ का आपके अंदर जो है डर भर दिया गया है, तो कुछ ऐसे टीचरों द्वारा किया गया है जो है कि मैथ भारी है, फार्मूला रटो, जो है पहाड़ा याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। मैथ समझना जो है एकदम बिल्कुल ईजी है, ये आपके लाइफ का पार्ट है। इसलिए मैथ से डरे नहीं, मैथ से प्रेम करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जोड़ घटाव गुना भागाकार, आपको अंकों की ज्ञान नहीं थी, संख्या की ज्ञान नहीं थी, तब से आप करते आए। याद होगा आपको बचपन का वो दिन जब आप अपने छोटे भाइयों में चॉकलेट बांटा करते थे। क्या उस समय आपकी क्या डिग्री थी? कोई डिग्री नहीं थी। आप जो है अपने लिए पिताजी जो है कोई वस्तु लाते थे, यदि आम लाते थे तो बड़ा साइज का आम चुन लेते थे, ज़्यादा वजन का आम चुन लेते थे। दो भाइयों में जो है चॉकलेट बांटना, आम बांटना, बिस्कुट बांटना जो है आपको आता था बचपन में, जब आप कुछ नहीं सीखे हुए थे, कोई क्लास नहीं किए हुए थे। लेकिन आज वहीं अगर आपको दे दिया जाता है तो आप बड़ी मुश्किल आपको लगने लगता है कि ये तो मैथ का सवाल है, कैसे बांटेंगे। ठीक, तो मैथ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर आप साइकिल चलाते हैं, रोड पर चलते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आपका जैसे ध्यान रोड पर होता है, अगल बगल में वस्तुओं पर होता है, उनके गतिविधियों पर होता है कि कब कोई रोड पर नहीं आ जाए, और आप बहुत सावधानीपूर्वक से जो है पूरी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप गणित बनाते हैं कॉपी पे, बोर्ड पे, तो आप मानिए कि आप एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल रोड पर लेकर के चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है सूक्ष्मता से जो है देखने की जरूरत है। व्यक्ति का गलती तभी होता है जब प्लस माइनस उसको समझ में नहीं आता है, गुना के चिन्ह समझ में नहीं आता है, बराबर के उधर जाने पर क्या होगा, इधर आने पर क्या होगा, तभी जाके मिस्टेक होता है और उसको गणित भारी लगने लगता है। वास्तव में गणित भारी नहीं है। आइए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर आप देखिए कि गणित भारी है या हल्का है। तीन एक्स माइनस 5 = 20 है, तो x का मान निकालें। इस प्रकार का प्रश्न आता है, आप चक्रिया जाते हैं।
सक्रिया की कोई जरूरत नहीं। यहाँ जो है जात को देखना है, गणित की भाषा में जात को देखना है, चिन्ह को देखना है, बराबर को देखना है। अगर ये सब आप पहचान लेंगे, बस गणित यही तो है, चिन्हों का खेल ही गणित होता है। यहाँ देखिए, यहाँ चर और अचर दोनों साथ हैं। चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, अचर उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो चर का मतलब समझ लीजिए, चर अचर, इसको जो है चल अचल समझ लीजिए, यानी कि जिसका वैल्यू बदलता है वो चर है, चल है। ठीक, चलते रहता है वैल्यू। कभी देखिएगा x का मान आपको 10 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा। यानी कि x, y, z, क जो भी है ये सब चर में आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, x, y, z, a, क, ल, etc, ये सभी जो है क्या है, चर है। ये सभी क्या है, चर है, इसको चर कहेंगे। ठीक, अचर, अचर क्या है, अचर, इसको तो शॉर्ट में लिखिए, थोड़ा अभ्रंश कीजिए समझने के लिए। अचल कहने का मतलब जो चल नहीं सकता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, वो अचल है, अचल है। एग्जांपल में देखिएगा जो है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, ये जितने भी अंक हैं ये सब अचल में आते हैं। जो है इसको समझने के लिए जो है अचल बोल सकते हैं। ठीक, तो कभी आप सुने हैं कि 3 बराबर 4 होता है, 5 बराबर 7 होता है? नहीं सुने होंगे आप। ठीक, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ये फिक्स है। जहां भी आप 3 लिखिएगा इसका मतलब होता है 3, 4 लिखिएगा इसका मतलब 4। लेकिन चल, कभी सुनिएगा x का मान 20 आ गया, कभी देखिएगा x का मान 30 आ गया। ठीक, तो ये चर है, इसका वैल्यू चेंजिंग होते रहता है, बदलते रहता है, चलते रहता है। ठीक, इसलिए जो है x, y, z, क जो भी है उसको हम चर कहेंगे। उसी प्रकार अचर यानी कि आ जाएगा 1, 2, 3, ये अचर है, यानी कि जो चल नहीं सकता है, जिसका वैल्यू बदल नहीं सकता है। अब आइए जो है वहां पर हम देखते हैं। अब इसको भली भांति देखिए, जो है 3x - 5 बराबर 20। खूब अच्छी प्रकार से देखिए, यहाँ ये जो है चर है। ठीक, x जो है चर है, इसमें 3 अचर है, 5 अचर है, 20 अचर है। ठीक, तो जात भाई को देखिए जो है, फिर चिन्ह का खेला देखिए, इसको गहनता से देखना है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, रोड पे देखते हैं कि कहीं कोई बच्चा जो है रोड के साइड में जो खड़ा कहीं आ नहीं जाए, ठीक उसी प्रकार आपको जो है अंकों को देखना है, चर को देखना है, अचर को देखना है, उसके चिन्हों को देखना है, तभी जाके आप गणित बना पाइएगा। आप देखिएगा जो है ये अचर है, ये भी अचर है, ये अचर के पास जाएगा। अगर आप कहीं लाइन लगे हुए हैं एटीएम मशीन के सामने जो है, तो कोई बाद में जो व्यक्ति आएगा वो डिफरेंट है, आपके पीछे ही लगेगा। अगर वो आपके आगे लगेगा तो लफड़ा हो जाएगा जो है। इसलिए जो है इस व्यक्ति को, इस अचर को 5 को जो है हम उधर उस पार भेजेंगे, तो 20 के बाद ही उसको लिखा जाएगा। यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 20। अब इसका चिन्ह देखेंगे, ये चिन्ह जो है इसका नहीं है, इसका चिन्ह नहीं है, ये इसका चिन्ह है। यानी कि जिसके आगे चिन्ह रहता है वो चिन्ह पीछे वाला रहता है, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, यही चीज सब समझने वाला है। यही चीज अगर आप नहीं समझिएगा, मैथ जो है आपको भारी लगेगा। खूब भली भांति देखिए, एक वीडियो देखिए, एक बार समझिए, बात सब समझ में आ जाएगा। जहाँ एक बार आपको समझ में आया, फिर जो है आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। अब मैथ समझ में आ गया, पूरा सब्जेक्ट पर आपका कमांड हो जाएगा। जिसका मैथ अच्छा है उसका सब सब्जेक्ट अच्छा है। तो हम -5 को यहाँ से हटा रहे हैं। जब भी माइनस बराबर के उस तरफ जाएगा वो प्लस बनेगा, बाद में बैठेगा जो है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 20 और 5 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए, अब यहाँ जो है अचर, यहाँ पर अचर भी है, चर। हमको केवल x का वैल्यू निकालना है।
3x का वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक। तो फिर इसको जो है इसके जात के पास हम भेजेंगे, यानी कि अचर को अचर के साथ रखिएगा, ठीक, तभी जाकर के हिसाब बनेगा आपका। तो x बराबर हो जाएगा 25/3। अगर भाग देना है, कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है। आप जो है इस पर भी आंसर मार सकते, लेकिन आपने आंसर लाया, x का वैल्यू ला दिए 25/3, लेकिन धुक-धुकी हो रहा है दिल में कि क्या जाने ये 25/3 जो है सही हुआ कि गड़बड़ हुआ, किससे जांच करवाएं, इसका कोई आंसर भी कहीं नहीं है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम हैंड टू हैंड आप जांच सकते हैं, जांच कर आपके साथ चलता है मैथ के क्लास में। आइए देखते हैं जांचे कैसे इसको। आपने x का वैल्यू निकाल लिया है 25/3, इसको जो है ये जो क्वेश्चन है उसमें रखिए एक साइड में, अगर जो है 20 आ जाता है आप समझ जाइएगा कि आंसर सही है, नहीं आता है प्रोसेस गड़बड़ होगा, कहीं फिर से कोशिश करना पड़ेगा। तो 3x - 5, ठीक, तो बराबर 20 है, तो 3 और गुना x का वैल्यू आप निकाले हैं 25/3, 25/3 - 5, ये 3 से 3 कट जाएगा एक मर्तबे और उधर बच जाएगा 25 - 5, यानी कि हो जाएगा आपका 25 में से 5 जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 ही तो मिल गया। इसलिए आपका आंसर, आपका उत्तर 100% सही है। केवल चिन्ह का खेल समझिए, केवल देखिए कि कौन कहाँ जा रहा है। जात जात के पास जाएगा, जात के पास जाएगा तो लफड़ा होगा, बाद में जाएगा पहले बैठेगा तो भी लफड़ा होगा। चिन्ह देखना है आपको, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर के उधर, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा जो है। आइए आगे देखते हैं, नोट लिखिएगा जो है आप। ये प्लस जब बराबर के उस पार जाता है तो ये माइनस होता है, और सेम माइनस बराबर के उस पार जाता है, चाहे इस पर आता है तो प्लस होता है। गुना बराबर के उस पार जाए तो भाग होता है, और भाग बराबर के उस पार जाए तो गुना होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा जो है, नहीं होगा। मैथ में हमेशा यही बात पूछी जाती है, चिन्हों का खेल है, अंकों का खेल है। जब तक आप अंक नहीं समझिएगा मैथ आपको भारी लगते रहेगा। इसलिए आप एक बेसिक देखें जो है कैसे जो है x y का मान निकालना है, फिर जो है आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इसी तरह से जो है धीरे धीरे हम लोग मैथ को समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।